जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो चाहे धोखा, दोनों पीछे से मिलता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको सिखाएगी जब जिंदगी में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात है पुराने जमाने की एक व्यापारी की। प्रेम विवाह हुआ, उसकी लव स्टोरी की सब मिसाल देते थे। वह कपल शानदार कपल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे प्यार हो तो ऐसा हो। हर किसी को उनके प्यार के बारे में मालूम था। पूरे नगर में जब मसाले बुझ जाती थी, तब भी उनकी छत पर एक मसाल जल रही होती थी पूरी रात भर। उनके प्रेम के बारे में वहां की राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन राजमहल की छत पर खड़े होकर राजा अपनी रानी के साथ आकाश निहार रहे थे, चांद तारे देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा। अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मसाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और चर्चा शुरू हुई। बहस होने लगी थी इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, सब लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है उन दोनों में, ये कैसे हो पा रहा है, ये शादी इतनी सक्सेसफुली कैसे चल रही है। राजा ने कहा, सारा जो साथ है वो पति दे रहा है। पति बहुत समझदार है, इसलिए वह रिश्ता इतना खूबसूरत है। पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं है, पत्नी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत सभ्य संस्कारी है। उसको समझ के रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, उसकी वजह से यह रिश्ता इतनी खूबसूरती से पनप रहा है। दोनों में बहस होने लगी। राजा ने कहा, बात विवाद करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। तो राजा ने कहा, हम व्यापारी की भी और उसकी वाइफ की भी परीक्षा लेंगे और मालूम करेंगे दोनों के बीच में वाकई में प्यार है या नहीं। एक आइडिया इन्होंने तैयार किया। रानी ने अपनी एक दासी को अगले दिन व्यापारी के पास भेजा, अपने संदेश के साथ में, एक मैसेज के साथ में। वह जो दासी थी व्यापारी के पास जाकर कहा, रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और रानी साहिबा ने कहा है कि आप मुझे कहते हुए थोड़ा हिचक हो रही है। व्यापारी ने कहा, बोलिए ना, क्या कहा है रानी साहिबा ने। दासी ने कहा, रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी जी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। वह आपसे मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। जिंदगी भर मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ये मैसेज लेकर दासी वापस रानी के पास आई। अब की बार जो थी बारी वह राजा की थी। अब टेस्ट होना था उस व्यापारी की पत्नी का। राजा ने एक नौकर को वहां भिजवाया और एक संदेश के साथ भिजवाया। नौकर ने जाकर उस व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा ने आपको कहा है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको राज्य की रानी घोषित कर देंगे। तो जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर के ऊपर जो मसाल जलती रहती है,
वह बुझ जाएगी, और जब बुझ जाएगी तो समझ लीजिएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। यह जो राजा साहब का प्रस्ताव था उसे मानने के लिए तैयार हो गई। नौकर यह मैसेज लेकर दौड़कर के राजा जी के पास गया और बताया कि वह राजा जी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर ली और आज रात वह अपने पति की हत्या कर देगी। तो राजा ने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि हमें तैयार रहना है बचाव के लिए। जैसे ही वह मशाल बुझेगी वैसे ही उस व्यापारी के घर में जाना और उसकी जान बचाना। सबने कहा ठीक है। राजा राजमहल पर चढ़ा और रानी भी साथ में थी। दोनों लोग देख रहे थे कि क्या वाकई में वह मशाल बुझेगी या नहीं। चौंकने वाली बात यह थी कि 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझ गई, क्योंकि जब व्यापारी आया था अपनी दुकान से तो खाना वाना खाने के बाद जब सोने चले गए थे तो सारी बातें वैसे ही चल रही थी जैसे चलती थी। लेकिन इस बीच में उस पत्नी ने खेल कर दिया था और घर में ही एक फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को ही फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जैसे ही वह मशाल बुझी, राजा जी ने के सैनिक दौड़ कर के उस व्यापारी के घर में गए। व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया और लेकिन उस व्यापारी की जान को नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था। खुद को उसको गुस्सा आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे नारी जात से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि यह क्या धोखेबाजी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत गुस्से में था। जो उनके राज्य का बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसको बुलाया और कहा सुनो, अभी जंगल में मैं जा रहा हूँ, शिकार करके वापस आऊँगा शाम में। तब तक हमारे नगर में जितनी भी महिलाएं हैं सबके गले कटवा दो, सबको फांसी पर लटका दो। यह मेरा आदेश है और आपको यह आदेश मानना होगा। और राजा घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल गया और यहाँ मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया है। राजा जी को यह फिजूल सा आदेश दे दिया है। उन्हें महिलाओं से इतनी नफरत हो गई है। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास में गया, जो कि एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, और जाकर के कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा ने कहा है कि राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं सबकी हत्या कर दो। उसे नारी जाति से नफरत हो गई है। वह जो बूढ़ा पिता था उस मंत्री का, उसने कहा कि बेटा सबसे पहले तुम छिप जाओ, क्योंकि जब राजा आएगा तो वह गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं उनसे बात कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। शाम में राजा वापस आया और आकर के देखता है कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने राजमहल में उस मंत्री को ढूंढा तो मंत्री नहीं मिला। तो राजा मंत्री के घर पहुंचा और घर जाकर के पूछा तो पता चला कि मंत्री वहाँ नहीं था। वहाँ था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया। उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जयकार हो। बताइए राजा साहब, कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से से भरा हुआ था। राजा ने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया? उसे एक आदेश दिया था, उसने वह आदेश माना नहीं। अब मैं उसका गला सबसे पहले कटवाऊंगा।
मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री ने बूढ़े पिता ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और आपके सामने जो लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है वह धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। आप वह जो धोखा मिला है उससे परेशान है। इस बात से आपको अंदर ही अंदर जलन हो रही है और इस बात ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप सारी नारियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मेरी एक बात सुन ले, क्योंकि जब आपके पिता थे तो मैं मंत्री हुआ करता था। तो मेरी एक बात सुन ले, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो राजा ने कहा, सुनाइए फटाफट, क्या बात है आपके पास। तो उस मंत्री के पिता ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहा, राजा जी, जब मैं एक बार आपके पिता जी के साथ जब शिकार पर निकला था, हम रास्ता भटक गए थे तो जंगल में अंदर की तरफ चले गए थे। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने रस्सी में मेरे ऊपर फेंकी और बांधकर के मुझे अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ ले जा रहा है। मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया। जब कब्रिस्तान में लेकर गया तब मुझे लगा कि मेरा खेल खत्म हुआ। मैंने बहुत अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा, चुपचाप मेरा साथ दो। और हमने मिलकर वहाँ 2 कब्रें खोदी। मुझे समझ में आ गया था कि एक में मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत होने वाली है। दूसरे में किसे दफनाया जाएगा मुझे मालूम नहीं था। वह जो योद्धा था पास के खंडहर में दौड़कर फटाफट गया। उसकी छत पर उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था और छत पर से एक सरकटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया, क्योंकि वह जो लाश थी ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी अभी मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है। और वह योद्धा नीचे उतर कर आया और मुझसे कहा कि सुनो, इसको दफनाना है। एक कब्र में उस लाश को दफना दिया गया, लेकिन मैं डर रहा था कि यह जो दूसरी कब्र है इसमें मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था उसने उसे हटाया। वह एक बहुत खूबसूरत कन्या थी। उसने कहा, घबराओ मत, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर मेरा एक संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे मैंने एक और कब्र खोदी है। और यह जो लाश है यह उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वह बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ। मैं अपने पति के पास वाली कब्र में जिंदगी भर आजीवन, जब तक नाम और निशान रहेंगे हम दोनों का, तब तक के लिए दफन होना चाहती हूँ। यह जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। अगली जिंदगी में भी जो जन्म मिले हम एक साथ रहें, इसलिए इस पास वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ और मुझे दफन कर दीजिएगा। और यह बोल करके उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जिससे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी,
अपने पति के लिए। उसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वो जो व्यापारी है उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक महिला की धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहाँ फांसी पर लटकाने चले थे। अपने फैसलों को बदलिए। राजा को समझ में आ गया। कहानी बहुत छोटी सी है मगर हम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई है। हम सब लोग जिनको कभी ना कभी धोखा मिला है, हम अंदर से ही टूट जाते हैं। हमें लगता है ये लड़का खराब है, ये लड़की खराब है, सारे लड़के खराब हैं या सारी लड़कियां खराब होती हैं। इसी व्यक्ति की वजह से जिसने हम आपको धोखा दिया है, बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। अगर आपका एक रिश्ता टूट गया है तो आपको धोखा मिला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा धोखा ही मिलेगा। ज़िंदगी में प्यार ज़रूरी मिलेगा, यह विश्वास रखिए। और अगर आपको प्यार मिले जाए तो प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।